आखिरकार कब होगी ट्रांसपोर्टर्स की सुनवाई? पिछले साल भी कोविड रहा, उसके बाद गाइडलाइंस आई, फिर ये कहा गया कि 50% सवारियां बिठाकर जो है आपको ले जानी है। आज बढ़ती कीमतें तेल की, डीजल की, जहां पर आम जनता की जेब पर असर डाल रही है, वहीं धारा 370 टूटने के बाद अभी तक टूरिज्म के हिसाब से देखा जाए तो हर एक को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। चाहे वो टैक्सी ड्राइवर्स की बात की जाए, चाहे ऑटो रिक्शा की, मेटाडोर्स की, जिनको लाइफलाइन कहा जाता है। कब सुनवाई होगी? जहां पर बहुत सी राहतें दी जाती हैं कई जगह पर, तो फिर इनके बारे में कब सोचा जाएगा? हमारे साथ टीएस वजीर जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, पिछले साल भी कोरोना काल निकला, पिछले साल भी आपने इसी तरीके से आवाज़ उठाई, अगर पेट्रोल डीजल की दाम बढ़ सकते हैं, सवारियां 30 से 15 हो सकती हैं, तो आखिरकार किराया क्यों नहीं बढ़ाया जाएगा? देखिए, हमें कुछ बातें अफसोस से कहनी पड़ती हैं कि हमें एलजी साहब को आए हुए काफ़ी समय हो गया है और एलजी साहब ने इस वक्त तक कोई ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग नहीं की। हम हमेशा गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करते हैं, देश के साथ। हमारे पेट्रोल टैंकर्स, ट्रकर्स, बसेस आर्मी को ले जाते हैं, करते हैं। हमारे कई दफ़ा ड्राइवर ज़ख्मी हुए इन हालातों में। मिलिटेंसी में हमारे लोगों ने, जब कश्मीर के लोगों ने बिल्कुल अपनी गाड़ियाँ ईंटों पे खड़ी कर दी थी, उस वक्त जम्मू करगिल की वार में भी हम जम्मू वालों ने ही आर्मी की भी कोऑपरेट किया, सपोर्ट की, शाना बिशाना उनके साथ चले। तो हर वक्त हम कोऑपरेट करते हैं, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी सुनवाई जब वक्त होता है तब नहीं की जाती और डिले की जाती है, और जो चीज़ हमें 10 दिन में, 15 दिन में मिलनी चाहिए, वो 3 महीने में जाके मिलती है। तो इन सब हालात में ट्रांसपोर्टर सीधा ही नहीं हो पा रहा है। 5 अगस्त के बाद आज तक आप देख लीजिए, पहले तो यहाँ पे कश्मीर सारा कर्फ्यू में जकड़ा रहा, जम्मू में भी रिस्ट्रिक्शंस रहीं, कुछ हमारे जो ये पहाड़ देश था, चनाब वैलीज़ वगैरह, वहाँ भी रिस्ट्रिक्शंस रहीं और पैसेंजर गाड़ी का नुकसान होता रहा। उसके बाद पिछले साल कोरोना आ गया और इस साल फिर कोरोना आ गया। तो ये ऊपर वाले क्या हमसे गुनाह हुआ है कि हम पिसते ही जा रहे हैं, और दिल्ली गवर्नमेंट भी और यूटी गवर्नमेंट भी जो राहत हमको मिलनी चाहिए थी वो राहत नहीं मिल रही है। आज भी जो डीजल की कीमत है वो इस हद तक बढ़ गई है कि हम लड़ते 6 महीने के बाद अपना किराया बढ़वाते हैं, तो उस 6 महीने और 8 महीने में किराया जो है, डीजल की कीमत जो है वो फिर 10 रुपया लीटर बढ़ गई होती है। तो इन सब हालातों में ट्रांसपोर्टर नहीं उठ पा रहा है। तो लेकिन हम फिर भी कल से हमने आज डिसीज़न लिया है कि कल से हम गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करते हुए अपनी गाड़ियाँ निकालेंगे। और एलजी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत से हमारे एरिया जो में 100% भी किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो को थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन अगर रखना भी चाहते हैं तो उसमें किराया बढ़ा देंगे या पूरी 100% ही होगा। तो कुछ देर हम गवर्नमेंट को कोऑपरेट करते हुए इन्हीं हालात में, क्योंकि इस वक्त मुझे नहीं लगता कि पैसेंजर बाहर निकलेगा। बिल्कुल। और जो जब हमारी गाड़ी चलेगी फिर ये होता है कि देखते 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 आस्ते आस्ते लोगों का जो सहमे हुए लोग हैं, डर है, वो भी निकलता है। और जो अब कोरोना इसका म्यूटेंट है, वेरिएंट जो है वो भी स्लो हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं, हम ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द
इस महामारी से देश को खलासी हो सके देश की, और लोग जो हैं वो खुली हवा में आज़ादी के साथ सांस ले सकें, और जो इकानमी हमारी शटर्ड हो गई है वो इकानमी फिर से आस्ते 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 पटरी पे आए। तो हम गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करते हुए ये कोशिश करेंगे कि हमारी गाड़ियाँ निकल सकें। पूरी गाड़ी तो हमारी चल नहीं सकेगी, लेकिन कुछ हम गाड़ियाँ निकालेंगे ताकि जो ये हालात पता चले कि अब जो है पैसेंजर गाड़ी बाहर निकल गई है। तो इन सब हालातों में मैं एलजी साहब के साथ अपील करूंगा कि जल्द से जल्द अपने कीमती समय में से टाइम निकाल के ट्रांसपोर्टर्स की भी बात सुनो, और ट्रांसपोर्टर आपके साथ हमेशा कोऑपरेट करना चाहते हैं, तो आप भी ट्रांसपोर्टर्स की तरफ ध्यान दो ताकि ट्रांसपोर्टर्स भी इनके साथ ड्राइवर रहें, क्लीनर है, स्पेयर पार्ट वाला है, मिस्त्री है, रंग रोगन वाला है, आपका टैक्स है, रोड पे हम टैक्स देते हैं, फिर हम जो टोल प्लाजा हैं वो देते हैं। तो इन सब हालातों में इकानमी जो है वो इकानमी का काफ़ी हिस्सा जो है ख़ास करके यूटी में हम लोग उसमें हिस्सेदार हैं, और हमारे बारे में भी सोचा जाए ताकि ट्रांसपोर्टर जो है वो जिंदा रह सके। और इसके साथ लाखों लोग इन्वॉल्व हैं। अगर हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के लोग, अब 40-50 हज़ार गाड़ी है, 40-50 हज़ार गाड़ी के साथ मालक है, ड्राइवर है, क्लीनर है, मिस्त्री है, स्पेयर पार्ट वाला है, आपकी गवर्नमेंट के टैक्स के खजाने जो हैं वो भर रहे हैं हम, और रास्ते में कुछ अड़चनें जो पैदा होती हैं उनको भी सॉल्व करते हैं। आप समझते हो बिल्कुल, जो रास्ते में हमें अड़चनें पड़ती हैं। तो इन सब को हालात में रखते हुए मैं फिर एलजी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए, और ये इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उन पे वो ध्यान देंगे, और कुछ हमें जो हमारे लोन्स हैं उन पे इंटरेस्ट है, हमारी फ़ी हैं, हमारे टैक्स हैं, हमारे पैसेंजर टैक्स हैं, तो उनसे जो प्राइवेट फाइनेंसर हैं उनको भी कुछ हदायत की जाए ताकि हमें कुछ राहत मिल सके, ताकि हम भी अपने पैरों पे खड़े हो सकें। वजीर साहब, जिक्र होता है जब भी ट्रांसपोर्टर्स का, तो आपका किसी हर एक जगह तालमेल है, आप एक बड़ी अहम कड़ी हैं। जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 का जिक्र किया, यात्राएं बंद होगी, उसके बाद टूरिज्म ठप पड़ा हुआ है, लोग कोरोना के कारण, पहले धारा 370 टूटी, उसके बाद कोरोना के कारण 2020 में, 2021 में फिर कोरोना आ गया। तो लोग जो बाहर से आते थे यहाँ पर जम्मू कश्मीर घूमने, कोई पत्नीटाप आता था, कोई वैष्णो देवी जी की यात्रा आता था, कोई अमरनाथ यात्रा आता था, तो खासा असर पड़ा जब धार्मिक स्थल भी पीछे बंद हो गए। एक कड़ी जुड़ी होती है खास तौर पर टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ, एक अहम रोल है। जब पिछले 3 साल से टूरिज्म ठप पड़ा हुआ है, तो आपको लगता है कि बड़े रिलीफ पैकेज ट्रांसपोर्टर्स को देना चाहिए था, तवज्जो देनी चाहिए थी, क्योंकि आज ट्रांसपोर्टर्स हर एक जगह सफ़र कर रहा है, चाहे बढ़ती तेल की कीमतें हों, चाहे टूरिज्म के लिहाज से देखा जाए। आपने कहा कि हम हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़े हैं, आपको लगता है कि एक बड़े रिलीफ पैकेज की घोषणा जो है एलजी मनोज सिन्हा जी करें ताकि राहत की सांस कहीं ना कहीं मिले, क्योंकि EMIs देनी है, सब कुछ देना है। कैसे गुजारा होगा जब पिछले कई महीनों से घर पे ही बैठे हैं? मैं एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़े बड़े जो धनाट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके आप हज़ारों लाखों रुपया माफ़ कर रहे हो, बिल्कुल उनका इंटरेस्ट छोड़ रहे हो। तो ट्रांसपोर्टर गरीब आदमी है, गरीब तबका है, ये रोटी रोज़ी इनकी नहीं चल रही है। इनकी रोटी रोज़ी मैं समझता हूँ कि जहाँ ये मेहनत कश लोग हैं, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करते हैं, वहाँ गवर्नमेंट को भी इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और जल्द से जल्द जो आप बात कहते हैं कि एक बड़ा पैकेज जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए निकालना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टर जो है यहाँ पे खड़ा हो सके। उसके साथ जितने लोग वाबस्ता हैं वो भी ट्रांसपोर्ट के सिर पे अपनी रोटी रोज़ी कमाते हैं, वो भी, और ट्रांसपोर्टर भी जो हैं और ड्राइवर क्लीनर भी जो है वो ज़िंदा रह सके, यही मेरी अपील है।
किस हिसाब से आप अपने जितने भी भाई हैं ट्रांसपोर्टर्स उनको हौसला अफजाई करेंगे, क्योंकि जहां पर कोरोना की मार हर एक को पड़ी है, पिछले कुछ वक्त बिल्कुल ठीक नहीं गुजरा ट्रांसपोर्टर्स के लिए, कल कहां पर गाड़ियां जो हैं 100% चलने वाली हैं और कैसे आप हौसला अफजाई करोगे? आप इशारा बिशाना आगे चलिए, सरकार हमारे बारे में जरूर सोचेगी। बिल्कुल, हम इसी उम्मीद पे गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ इन हालात में हम गवर्नमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहते और हमारी यही कोशिश है कि हम गवर्नमेंट के साथ शाना बिशाना चल सकें। और मैं पूरे अपने ट्रांसपोर्टर्स के साथ उनको अपील करता हूं कि आप जहां जहां कोई दिक्कत आए उस दिक्कत को बर्दाश्त करते हुए और जो आपको प्रॉब्लम आती है अपने प्रेसिडेंट साहबान के साथ, जिनके साथ तो हम बैठ के फिर उसमें से उस पर ध्यान देंगे और कोशिश की जाए कि हम सोशल डिस्टेंस रख के और हाथों में सैनिटाइज करके और मास्क के बगैर किसी को बैठने ना दें, ताकि जो ये कोरोना स्प्रेड होता है वो ना हो सके और हम इस महामारी से अपनी यूटी को और देश का छुटकारा करवा सकें। कितनी बड़ी टेंशन और दिक्कत है वजीर साहब, बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतें, जहां पर पिछले साल चले जाइए 70 लीटर डीजल या 65 लीटर डीजल था, बढ़ते 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 आज 85-86 पहुंच गया है, पेट्रोल 93-94 पहुंच गया है, कई जगह पे 100 रुपया है। ये कितनी बड़ी दिक्कत है? आप सरकार से गुहार करोगे कि देखिए 50% से कैसे चलेंगे, किराया बढ़ाया जाए? किराया बढ़ता है तो पेट्रोल बढ़ जाता है, बात तो वहीं पर आ जाती है। आप एक कदम आगे जाता है, पेट्रोल 2 कदम आगे जाता है, तो ये कितनी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? ये बहुत बड़ी दिक्कत है। मैंने पहले भी कहा है कि दिल्ली गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे। जो ये जिस स्पीड से ये बढ़ा रहे हैं, हम जो न्यूज़ में सुनते हैं कि ये 40 रुपये होने चाहिए, हमसे सस्ता जो है पाकिस्तान में है, पूरे वर्ल्ड में हमसे सस्ता है इस वक्त डीजल और पेट्रोल। वो कैसे सस्ता बिक रहा है? हमें इस देश में कौन सी प्रॉब्लम आ गई है कि डीजल पे ही ये कमाई की जा रही है और ट्रांसपोर्टर तो खास करके किसान जो है, वो जो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, जो इकानमी को बढ़ावा देते हैं और जो इकानमी चलाते हैं, उनको ही मारा जा रहा है। जब वो मर जाएंगे तो इकानमी की आप हालत देख लीजिए। इकानमी अब शटर्ड हुई है और माइनस में जीडीपी जा रही है हमारी। तो इन सब हालातों में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए और डीजल की कीमतों को कम करना चाहिए। ये हमारी अपील है अलजी साहब के पास भी, और अगर वो भी अपना जो यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं कुछ कम कर सकें तो वो भी एक बहुत बड़ी राहत होगी। तो मैं इन सब हालातों को देखते हुए हम फिर भी गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करते हुए कल से गाड़ियाँ चलाएंगे और अपील करूँगा लोगों से कि मास्क पहन के सैनिटाइज करके आगे बैठो, ताकि जो महामारी फैलती है उससे हम छुटकारा पा सकें। बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि जो जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं वो तो सरकार के साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि नज़रअंदाज ना किया जाए, एक बड़ा रिलीफ पैकेज जो है इनके लिए निकाला जाए। और फिलहाल कल से जो एक बार दोबारा से गाड़ियां पटरी पर लौटेंगी, सामान्य ज़िंदगी एक बार दोबारा से आप देखोगे कि बहुत से लोग पिछले कुछ दिनों से मेटाडोर्स की वजह से सफ़र करते नजर आ रहे हैं। इन्होंने तो कह दिया कि हम सरकार के साथ हमेशा खड़े हैं। अब देखना ये है कि सरकार क्या अहम फैसले जो है आने वाले दिनों को मद्देनजर रखते हुए इनके लिए सोचती है। जुड़ रही है वॉइस के साथ, श्याम जी साहब, राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।